मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब एक बड़ा एयर बेस बनाना शुरू कर दिया है। और ये कोई मामूली कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत अमली छुपी हुई है। क्या इस एयर बेस का मकसद सिर्फ दिफाई बर्तरी हासिल करना है? कुछ माहिरीन का मानना है कि ये मंसूबा अमेरिका की हिमायत से बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान पर नजर रखी जा सके और वो ईरान की किसी भी तरह से कोई मदद ना कर सके। ईरान, जो अपनी खित्ते में बढ़ती हुई ताकत की वजह से हमेशा ही आलमी तवज्जो का मरकज रहा है, इस नई हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ईरान की मदद करने की कोशिश करता है तो क्या भारत का ये एयरबेस पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए तैयार है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या सोची समझी हिकमत अमली है जिसका मकसद पाकिस्तान को ईरान के साथ ताउन से रोकना और पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को मुतासिर करना है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के इस नए एयरबेस के पीछे की कहानी और पाकिस्तान और ईरान पर इसके असरात के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या ये एयरबेस वाकई खित्ते की ताकत के तवाजुन को तब्दील कर सकता है और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर इसका क्या असर होगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में हमेशा से कशीदगी रही है और ये कशीदगी कभी कभार बड़े तसादुम की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। जब हम माजी में झांकते हैं तो 1971 की जंग एक बड़ा और अहम मोड़ साबित होती है। उस जंग में भारत की एयरफोर्स का किरदार नुमाया था और पाकिस्तान को उस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने अपनी एयर बेस पावर की बदौलत पाकिस्तान की कई अहम एयर बेसिस को निशाना बनाया और इसका दिफा कमजोर कर दिया। उन फिजाई हमलों की तादाद हजारों में थी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने की सलाहियत महदूद थी। ये जंग एक ऐसा सबक था जिसने पाकिस्तान और भारत की दिफाई हिकमत अमली को नई शक्ल दी। भारत ने उस वक्त अपनी एयरफोर्स की ताकत का भरपूर मुजाहरा किया और इसके बाद से वो अपनी एयर पावर को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है और हालिया एयरबेस की तामीर भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। इस एयरबेस का मकाम पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक इंतहाई अहम और हसास जगह है। ये एयरबेस भारत को ऐसी जगह फराहम करता है जहां से वो पाकिस्तान की किसी भी मुमकिना हरकत का फौरी जवाब दे सके। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ एक एयर बेस की तामीर तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे भारत की दिफाई सलाहियतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इब्तिदाई तौर पर इस एयर बेस के लिए 4500 एकड़ का रकबा मुख्तस किया गया है, जिस पर 2 मराहिल में काम किया जा रहा है। पहले मरहले में रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरियाज तामीर किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि भारत का यह नया एयर बेस बनाना महज एक दिफाई इकदाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी अमेरिका की स्ट्रैटेजिक सोच कार फरमा है। अमेरिका की नजर खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई ताकत पर है और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान की किसी भी किस्म की मदद करे, खास तौर पर इक्तिसादी और अस्करी मामलात में। इस तनाजुर में भारत का ये एयरबेस एक चौकीदार की तरह काम करेगा, जो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी किस्म का ताउन ना करे। ये एयरबेस ना सिर्फ पाकिस्तान की सरहदी सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगा, बल्कि ईरान के हवाले से भी एक दबाव का आला साबित हो सकता है। नाज़रीन, अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान ईरान के साथ किसी किस्म की शिराकत या ताउन करता है तो भारत इस एयरबेस की मदद से फौरी तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डालने की सलाहियत रखता है। इस तरह अमेरिका अपने मुफादात की तकमील के लिए भारत को एक अहम किरदार दे रहा है, ताकि वो खित्ते में अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखे और ईरान को घेरने की कोशिश जारी रखे। ये तज्जिया इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी पाकिस्तान के लिए एक दो तरफा चैलेंज बन सकती है, जहां भारत एक निगरान की तरह पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हर मुमकिन ताउन को रोकने के लिए तैयार होगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए मजीद चैलेंजेस पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी दिफाई और सिफारती पॉलिसी पर नजरसानी करने की अशद जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की जानिब से सरहद के करीब एयर बेस की तामीर ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है। ये एयर बेस पाकिस्तान के कई अहम शहरों जैसे हैदराबाद, कराची और सक्खर के करीब वाक़ है, जो भारत की जानिब से किसी भी मुमकिना फिजाई कार्रवाई के लिए निशाने पर आ सकते हैं। भारत की स्ट्रैटेजिक हरकत से पाकिस्तान की फिजाई हदूद में खतरे की सतह बढ़ गई है और इससे पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन और पॉलिसी साजों को फौरी और मौसर हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। ये बात वाज़ेह है कि इस एयर बेस के बनने से
भारत की फिजाई ताकत को एक नया मकाम मिलेगा जो इसकी फौजी कार्रवाइयों को मजीद तेज और मुअस्सर बना सकता है। भारत का मकसद यह है कि वो पाकिस्तान के किसी भी मुमकिन इकदाम का फौरी जवाब दे सके और इसकी दिफाई तैयारियों को मुतासिर कर सके। भारत की इस पेशरफ्त का मकसद ये भी है कि पाकिस्तान को मुसलसल दबाव में रखा जाए ताकि वो किसी भी जारियत के खिलाफ मोहतात रहे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के माहिरीन का ख्याल है कि इस एयर बेस की तामीर से भारत को फौरी रद्द अमल की सलाहियत मिलेगी, जिसकी मदद से वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी फिजाई और जमीनी दिफाई पोजीशंस को मजबूत करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान के पास जदीद दिफाई निजाम और तरबियत याफ्ता फिजाइया मौजूद हैं, लेकिन इस नई पेशरफ्त का मतलब यह है कि हमें अपनी तैयारियों को मजीद बेहतर बनाना होगा। इस एयर बेस की तामीर का मकसद सिर्फ भारत की दिफाई सलाहियत को बढ़ाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी को भी चैलेंज करना है। ये एयर बेस भारत को इस बात का मौका देगा कि वो पाकिस्तान के फिजाई रास्तों पर नजर रख सके। नाज़रीन, पाकिस्तान जो अपनी फिजाई और जमीनी दिफाई सलाहियतों के लिए जाना जाता है, हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई है। लेकिन भारत की जानिब से देसा एयर बेस की तामीर के बाद पाकिस्तान को इस बात का जायजा लेना होगा कि वो अपनी दिफाई तैयारियों को मजीद बेहतर कैसे बना सकता है। पाकिस्तानी फिजाइया, जो खित्ते की बेहतरीन फिजाई फोर्सेस में से एक समझी जाती है, ने हमेशा जदीद तैयारों, रेडार सिस्टम्स और दीगर दिफाई टेक्नोलॉजीज की मदद से अपनी फिजाई हदूद की हिफाजत की है। भारत के इस इकदाम के बाद पाकिस्तान के लिए जरूरी हो चुका है कि वो अपनी दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत करे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अपनी फिजाइया की ताकत को बढ़ाने, जदीद तैयारे और हथियार शामिल करने और अपनी एयर बेसिस की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान के पास पहले से ही जदीद दिफाई निजाम मौजूद है, जैसा कि JF-17 थंडर तैयारे और एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो किसी भी हमले का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई हिकमत अमली को मजीद जामे बनाए। इसमें जदीद निगरानी के निजाम की तनसीब, रेडार कवरेज की तौसी और नई टेक्नोलॉजी की शमूलियत शामिल हो सकती है, ताकि भारत की तरफ से मुमकिन खतरे का मुअस्सर जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान को अपनी सिफारती पोजीशंस को भी मजबूत करना होगा, ताकि आलमी सतह पर भारत के इस इकदाम के असरात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। तो दोस्तों, आपके ख्याल में भारत के इस एयर बेस का असल मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ एक दिफाई इकदाम है या खित्ते में पाकिस्तान और ईरान पर दबाव डालने की हिकमत अमली है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।